नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाल। आप देख रहे हैं पंचनामा। महाबलियों के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंच। पूरी खबर थोड़ी देर में। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। अगले साल भारत करेगा एससीओ की अध्यक्षता। पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं निपुण सहगल हूं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की कैसे हुई इंटरनेशनल बेइज्जती, करेंगे पंचनामा। नमस्कार, मैं हूं जीएस विवेक। क्या रूस चीन की दोस्ती में पड़ रही है दरार? आगे दिखाएंगे आपको। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। पंचनामा की शुरुआत एससीओ के महामंच से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो एससीओ समिट में 3 बड़ी बातें हुई हैं। जिस मुलाकात पर अमेरिका की नजर थी, वो मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, अभी भी जारी है। जी, मैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की बात कर रही हूं। ये मुलाकात अभी भी जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जिस तरह से दुनिया 2 हिस्सों में बटी, उसमें पीएम मोदी और पुतिन की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह हुई है कि अगले साल भारत एससीओ समिट की अध्यक्षता करेगा और चीन ने इसका स्वागत किया है। उससे भी बड़ी बात यह रही कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसके लिए भारत को बाकायदा बधाई दी है। भारत के लिहाज से तीसरी बड़ी बात पाकिस्तान को लेकर रही। एक तरफ जहां पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती चर्चा में रही, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ के मंच से पाकिस्तान का नाम लिए बिना कड़ा संदेश दिया। पीएम ने कहा, सप्लाई चेन बरकरार रखने के लिए सभी देशों के बीच ट्रांजिट का अधिकार जरूरी है। और सबसे बड़ी खबर यह हुई कि भारत के इस प्रस्ताव को एससीओ में स्वीकार कर लिया गया है। असल में जब अफगानी लोगों के लिए भारत ने गेहूं भेजने की पेशकश की थी, तब पाकिस्तान ने भारतीय ट्रकों को अपने बॉर्डर से लंबे समय तक नहीं जाने दिया था। रोड़ा पाकिस्तान की तरफ से अटकाया गया था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से पीएम मोदी की न मुलाकात हुई है और न ही बात हुई है। ऐसे में बिना नाम लिए भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब। एससीओ के महामंच से मोदी के जिस बयान की दुनिया भर में चर्चा है, उस बयान को देखना आज हिंदुस्तान के लिए भी जरूरी है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ के मंच से भारत की उभरती अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ की बैठक में अपना भाषण हिंदी में दिया। प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। और अगले साल भारत एससीओ समिट की अध्यक्षता करेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसके लिए भारत को बधाई दी है। एससीओ के सदस्य देश
वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री एससीओ के मंच से जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसका मतलब यह है कि आबादी और भौगोलिक स्थिति के लिहाज से एससीओ दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। एससीओ एक राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक संगठन है। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन 2001 में हुआ था। भारत 2017 में अस्थायी सदस्य बना। 8 देश इसके अस्थायी सदस्य हैं। चीन की राजधानी बीजिंग इसका मुख्यालय है। एससीओ का एक प्रमुख उद्देश्य सेंट्रल एशिया में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को जवाब देना है। एससीओ समिट में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की समरकंद से इस्लामाबाद तक बेइज्जती हुई है। दुनिया भर में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सबसे पहले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ईयरफोन के उलझे तार को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बाएं हाथ से बाएं कान में ईयरफोन लगाने की कोशिश करते हैं। कोशिश नाकाम दिखती है तो बेबस शहबाज शरीफ दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए दाएं कान में ईयरफोन लगाने में जुट जाते हैं, लेकिन फिर बात नहीं बनती। फिर बड़ी लाचारी के साथ कैन समबडी हेल्प मी कह पाते हैं। इसके बाद एक शख्स ईयरफोन लगाने में मदद करता है। इस दौरान सामने कुर्सी पर बैठे रूसी राष्ट्रपति एकटक शहबाज की ओर ही निहारते रहते हैं। इस दौरान शहबाज के कान में ईयरफोन लगा दिया जाता है और तब पुतिन शहबाज से पूछते हैं और फिर इसी दौरान ईयरफोन कान से गिर जाता है। पुतिन भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाते। शहबाज का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें खाना चखने के लिए सबसे अंत में बुलाया जाता है। शहबाज की इस इंटरनेशनल बेइज्जती पर पाकिस्तान में खूब चर्चा हो रही है। तो समरकंद में ये एससीओ समिट, जहां प्रधानमंत्री मोदी के कड़े संदेश के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ घड़ियाली आंसू बहाते नजर आए। एससीओ समिट के दौरान इंटरनेशनल बेइज्जती कराने वाले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने आतंकवाद पीड़ित होने का पैंतरा अपनाया है। बैठक के दौरान बोलते हुए शहबाज शरीफ ने भावुक होते हुए पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ का जिक्र किया और उसी दौरान उन्होंने अपने मुल्क पाकिस्तान को आतंकवाद का पीड़ित देश बताया। ये बात सही है कि पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। एससीओ के मंच से बाढ़ का जिक्र कर पाकिस्तान ने एक तरह से दुनिया से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन आतंकवाद पर शहबाज शरीफ ने जो कहा वो दुनिया को गुमराह करने वाला है, क्योंकि हर कोई जानता है कि आतंक के आकाओं को पाकिस्तान में ही पनाह मिलती है। अभी एससीओ मीटिंग से पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को चिट्ठी लिखकर जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के दावे का ढोंग किया था, जिसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के दावे को गलत ठहराया था। मसूद अजहर से लेकर लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद और हिजबुल का प्रमुख सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान में रहकर ही भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचता है। इस बीच ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं रूस के राष्ट्रपति के साथ जो मुलाकात चल रही है प्रधानमंत्री मोदी की। The friendly nation of India on the holiday that you celebrated last month. I refer to the 75th anniversary of the proclamation of independence of the Republic of India. I would like to wish India all the best. I also know that tomorrow, my dear friend, you are about to celebrate your birthday. As per the Russian tradition, we never offer congratulations in advance, so I cannot do that right now. But I would like you to know that we know about that, and we wish you all the best. We wish all the best to the friendly Indian nation, and we wish prosperity to India under your leadership. The relations between Russia and India are developing. They have the nature of a strategic privileged partnership, and they continue to develop very rapidly. We are actively engaging at international platforms. We're in discussion on all the international issues. Sometimes these issues are something that is not very
good news. I know about your position on the conflict in Ukraine, and I know about your concerns. I know that you share these concerns, and we want all of this to end as soon as possible. But the other party, the leadership of Ukraine, has claimed that they refuse to engage in negotiating process. They said that they want to achieve their objectives, as they say, on the battlefield militarily. We will keep you abreast of everything that is happening over there. We are actively working with you on the SCO platform, and our today's meeting and our today's summit is a very good testament to that. It's important that we constantly coordinate our positions in spite of the coronavirus-induced restrictions. We spoke 4 times on the phone, and our teams are in contact as well. I would like to thank you for the video address to the participants of the Eastern Economic Forum that took place in Vladivostok. I have very warm memories of my last visit to Delhi in December last year, and I would like to take this opportunity to invite you to visit Russia. We have constructive relations in economy. Our trade is growing, in particular thanks to the supplies, as per your request, additional supplies of Russian fertilizers to the Indian market. The supplies of Russian fertilizers have grown more than 8-fold. So it's not just several percents. It's more than 8-fold. I am hopeful that this is going to be a huge help to the agricultural sector of India. They will be able to provide with food all the population of the country. We are also steadily implementing projects in oil, gas, in the nuclear energy. Russia is traditionally interested in the rich history and culture of India, and that is why we suggest that we should intensify the negotiations on the visa-free tourist exchanges. We could also think about holding cross-years of Russia and India in 2024. एक्सेलेंसी, फिर से एक बार एक्सेलेंसी आपसे मिलने का मौका मिला है और बहुत सारे विषयों पर बातचीत करने का अवसर भी मिला है। गत वर्ष दिसंबर में जब आप आए थे तब कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई थी, और उसके बाद भी जैसा आपने कहा कि अनेक बार हमारी टेलीफोन पर भी चर्चा हुई है, और उसमें भारत और रशिया के बायलैटरल संबंध की भी बातें हुई हैं, और दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं, और आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है, और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं, हमें जरूर कुछ रास्ते निकालने होंगे, और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं। एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं
जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है। और इसलिए दुनिया के मन में भी ये बात है कि एक अटूट मित्रता है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं कि एक प्रकार से हम दोनों की यात्रा समान शुरू हुई। मैं सबसे पहले आपको 2001 में मिला, जब आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में जाए और मैं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के रूप में काम शुरू किया। आज 22 साल हो गए। हम लगातार, हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है। लगातार हम दोनों देश मिलकर के इस रीजन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो कुछ भी भावनाएं व्यक्त की है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आज की हमारे बायोलेटरल भी, आज की हमारी बातचीत भी आने वाले दिनों में हमारे संबंधों को भी गहरे करेंगे। विश्व की जो आशा अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने में भी बहुत काम आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं फिर एक बार आज समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में देखिए बातचीत हुई है और पुराने संबंधों का हवाला भी दिया गया। हम दोनों की यात्रा एक साथ शुरू हुई। प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जिक्र करते हुए इस मौके पर नजर आए। 22 साल से हमारी दोस्ती, इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें किया। सीधे हम आपको लिए चलते हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त समरकंद से जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अभिषेक, क्या बड़ी बातें अब तक की मुलाकातों में निकल कर आ रही हैं और भारत के लिए क्या हासिल दिखता है इसमें आपको? देखिए, भारत के लिए सबसे बड़ा हासिल है कि भारत की जो महत्व है वो हम देख रहे हैं कि रूस से लेकर के ईरान और तुर्की, जितने भी देश हैं, जितने भी की पार्टनर हैं, उन सबके साथ भारत का जो महत्व है, भारत का आर्थिक महत्व, सामरिक महत्व, राजनयिक महत्व, हर तरह के महत्व पर यहाँ जोर दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने जो एससीओ समिट में कहा, उन्होंने सप्लाई चेन की बात कही। उन्होंने ये कहा कि जो ट्रांजिट है उसको रोका नहीं जाना चाहिए। और सोचिए, एससीओ का जो डिक्लेरेशन आया है, ये खबर हमने कुछ देर पहले ब्रेक की थी, इसमें ये बात है कि ट्रांजिट मेंटेन करना चाहिए। सप्लाई चेन जो है वो किसी भी सूरत में वो डिरेल नहीं होनी चाहिए, ये रखा गया। ये भारत की जीत है। और ये देखिए सामने पीछे जो होटल आप देख रहे हैं, समरकंद रीजेंसी, यहीं पर द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यहीं पर हो रही है। और उसके ठीक सामने हम इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। तो भारत के लिए जो टेकअवे है वो सबसे बड़ा ये है कि भारत की स्वीकार्यता, अलग अलग खेमे, अलग अलग गुट, अलग अलग वेस्टेड इंटरेस्ट, अलग अलग प्राथमिकताएं, और इन सब के बीच में भारत की एक सर्व स्वीकार्यता उभर रही है। यह भारत की सबसे बड़ी जीत है और भारतीय डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी ये ताकत है। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक। और एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।